ठीक है, दो डिवाइसेस हैं, दोनों का नेटवर्क एक ही है। ठीक है, ये फर्स्ट वाली बिट मुझे नेटवर्क शो कर रही है। हर डिवाइस का ज़ाहिर है आईपी एड्रेस तो डिफरेंट होगा ना, तो इस डिवाइस को मैंने 01 आईपी एड्रेस दिया, इस डिवाइस को 010 दिया। ठीक है, अब जो है मैं अब नेक्स्ट वाली एग्जांपल देखिए, इसमें देखें ज़रा 192.16.11। 192 से मुझे पता चला कि क्लास सी क्या है, मुझे ये भी पता चला क्लास सी में फर्स्ट 3 ऑक्टेट जो हैं मेरे नेटवर्क आईडी होते हैं। अब ये नेटवर्क देखें, क्या ये नेटवर्क और ये वाला जो नेटवर्क है सेम है, मतलब कि ये दोनों नेटवर्क जो है सेम नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर जो डिवाइसेस हैं, इन दोनों डिवाइसेस, ये वाली डिवाइस, जिस डिवाइस को मैं ये वाला एड्रेस दूंगी और जिसको ये वाला एड्रेस दूंगी, ये एक नेटवर्क से बिलोंग नहीं कर रहे। ये क्लास 10 क्लास सी के 10 वाले नेटवर्क को बिलोंग कर रही हैं, ये क्लास सी के 11 वाले नेटवर्क को बिलोंग कर रही हैं, मतलब कि इनके राउटर का जो एड्रेस है इसका 10 है, इसका 11 है। ठीक है, अब अगर इसको देखें, इसका भी 192.168.11 है। ठीक है, मतलब कि ये जो दोनों हैं, ये दोनों आईपी जो हैं एक ही नेटवर्क से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि एड्रेस हमारे पास डिफरेंट होने, यूनिक होने चाहिए एड्रेस हमारे पास, वो यूनिकनेस हम इस चीज़ को देखेंगे। 07 मतलब कि एक डिवाइस को 05 दे दिया, या इस डिवाइस को मैं 010, कि कोई भी मैं एड्रेस 034 दे सकती हूँ, इसको 34 दे 44 दे सकती हूँ, अपनी मर्जी से जितना भी मैं एड्रेस दे सकती हूँ। इसको मैं 9 दे सकती हूँ, 09। ठीक है, मतलब कि ये यहाँ से इधर से पता चलेगा मेरी कौन सी क्लास से बिलोंग करें। अब नेक्स्ट वाली एग्जाम्पल देखें, ये वाला, इसमें 192.168.12 मैंने लिखा। अब ये मेरे बता रहा है 192 तो बता रहा था कि क्लास सी का है। ठीक है, ये वाला अब जो नेटवर्क है 12 क्लास से बिलोंग कर रहा है, 12 वाला नेटवर्क है। अब ये वाला नेटवर्क जो है 15। अब ये दोनों जो है, ये दोनों आईपी एड्रेस के नेटवर्क जो हैं बिल्कुल डिफरेंट हैं, मतलब कि डिफरेंट नेटवर्क से ये डिवाइसेस, ये दोनों डिवाइसेस जो हैं बिलोंग कर रही हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस ऑक्टेट में कितनी डिवाइसेस लाई करती हैं। ठीक है, ये मेरा क्लास सी का एड्रेस है। अब 01 की रेंज में कितनी रेंज तक जो है डिवाइसेस असाइन कर सकती हूँ इस नेटवर्क में, जो मेरा 10 नेटवर्क है, यहाँ पर कितनी डिवाइसेस मैं असाइन कर सकती हूँ। इधर जो मेरी मैक्सिमम लिमिट है वो है मेरी 256, मतलब कि 256 टोटल एड्रेसेस मैं 10 नेटवर्क में 256 एड्रेस करूँगी। अगर मुझे 256 मेरे सिस्टम से ज़्यादा, मेरे सिस्टम 256 से ज़्यादा, लाइक मेरे पास एक लैब है उसमें 300 टोटल कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, 300 कंप्यूटर तो मेरे ऐसे कनेक्ट नहीं हो सकते एक नेटवर्क में, क्योंकि एक नेटवर्क में तो मेरे पास फैसिलिटी सिर्फ 256 ही। अब इन 300 कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए, 300 कंप्यूटर का नेटवर्क बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, एक को मैं दे दूँगी 10, एक को 10 का नेटवर्क दे दूंगी, मतलब कि फर्स्ट 256 बिट्स, फर्स्ट 256 कंप्यूटर्स को मैं ये वाला एड्रेस दे दूंगी। नेक्स्ट कंप्यूटर्स के लिए मैं क्या करूंगी, नेक्स्ट कंप्यूटर्स के लिए मैं 11 इसकी एक बिट इंक्रीज कर दूंगी, लाइक इधर मैंने 11 लिख दिया, और फिर इधर 01 से स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, 01 02, ठीक है, नेक्स्ट मेरा एड्रेस होगा 02, फिर होगा मेरा 03 04 और फिर 05, और फिर एंड तक मेरा जो है 256 तक मैं इसको दे सकती हूँ। लाइक इधर मैं मेरे टोटल में अगर मेरे 300 कंप्यूटर्स हैं तो फर्स्ट वाले 256 कंप्यूटर को ये वाला एड्रेस दे दिया। ठीक है, ये वाला उनका एड्रेस हो गया, मतलब कि .10 का नेटवर्क था। नेक्स्ट 256 से अबव जो मेरे आई थिंक 44 कंप्यूटर्स बनते हैं, उनको मैंने 11 से लेके, ठीक है, 192.168.11.01 से लेके मैंने 44 तक उन सिस्टम्स को, 44 तक यूनिक सिस्टम, यूनिक आईपी एड्रेसेस मैंने असाइन कर दिए। ठीक है, मतलब कि हमें जो 256 से एक नेटवर्क में कितने सिस्टम्स अटैच हैं, 256 जो है सिस्टम्स को आईपी एड्रेसेस दे सकते हैं। अगर हमें इससे ज़्यादा चाहिए सिस्टम, फिर हमें इधर बिट को इंक्रीज करना पड़ेगा। अब सपोज करते हैं मेरे पास एक लैब है, उसमें जो है 300 कंप्यूटर्स हैं, उसमें सपोज करते हैं 500 कंप्यूटर्स, इन 500 कंप्यूटर्स को कैसे मैं यूनिक आईपी एड्रेसेस दूंगी। ठीक है, फर्स्ट 256 कंप्यूटर्स को तो ये दे दूंगी मैं। ठीक है, नेक्स्ट 256 कंप्यूटर को क्या करूंगी, मैं एक बिट इंक्रीज करूंगी। ठीक है, एक बिट इंक्रीज 11 इधर कर दिया मैंने, 192.168.11 कर दिया। अब इधर जो है 01 से स्टार्ट होगा, और ये भी जो है ये वाला नेटवर्क भी, इसकी भी जो लास्ट रेंज है 01 से स्टार्ट हो गए, मेरी जो है रेंज आएगी 256। ठीक है, 2.256। ठीक है, इतने नेटवर्क 256 प्लस 256 आपके बनते हैं 500 से अबव एड्रेसेस बनते हैं। मतलब कि मैं अपनी लैब में जो मेरे 500 कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं उनको मैं इस तरह एड्रेसिंग यूनिक दे सकती हूँ, एड्रेसिंग। ठीक है, मतलब कि इधर जो है यहाँ पे अगर इसको देखूँ, यहाँ पे जो मेरे एड्रेसेस स्टार्ट होते हैं 192.10.0.1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, 0.1 से स्टार्ट होते हैं, फिर आगे 0.2 0.3 0.10.2 3 4 10.10 11 12 और टोटल 256 इतने हो गए। ये यूनिक आईपी एड्रेसेस असाइन हो गए। नेक्स्ट वाले सिस्टम्स को मैं इधर एक इंक्रीमेंट करके 11 इधर करके
फर्दर उनको ये 256 फर्दर सिस्टम्स को साइन कर सकते हो। अगर मेरे पास थाउजेंड्स की रेंज में सिस्टम है जैसे ऑल ओवर वर्ल्ड, जैसे इंटरनेट है, फिर हम इसमें जो है इंक्रीमेंट करी जाते हैं। जैसे 256 के बाद फर्दर मुझे ज़रूरत है कि मैं फर्दर सिस्टम को साइन करूँ, फिर मैं क्या करूँगी, फिर मैं इधर 11 के बाद फिर मेरी 12 की रेंज शुरू होगी, ठीक है। 12 की रेंज के बाद फिर मेरे ये यहाँ से स्टार्ट होंगे, लाइक इधर मेरे स्टार्ट होंगे 01 से स्टार्ट होंगे 12 की रेंज में। उसके बाद मेरी क्लास सी में फर्दर आगे मूव करूँगी इधर, यहाँ पे ये भी 256 जो है 256 लेगा, मतलब 12 नेटवर्क। यहाँ पे देखिए ज़रा 192.168.12.01, ठीक है। फिर कहाँ से एड्रेसेस शुरू होंगे, यहाँ से शुरू होंगे 192.168.12.256। फर्दर 256 को मैंने एड्रेसेस दे दिए। अब फर्दर मुझे चाहिए कि मेरा नेटवर्क लार्ज है, मेरे एड्रेसेस ज़्यादा मैं साइन करना चाहती हूँ, तो फिर दोबारा मैं 13 की रेंज करूँगी, ठीक है। अब जो है ये रेंज मैंने कहा कि बार बार हम 12 13 ऐसे हम अपनी रेंज करते रहते हैं, हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है रेंज इंक्रीज़ करते हैं। अब एक लिमिट ऐसी आती है जहाँ पे हमारी ये रेंज, जैसे इधर मैंने लिमिट बताई है ना कि सिर्फ 01 से लेके 256 सिस्टम को साइन कर सकती हूँ, इसके अलावा मैं 300 इधर मैं ये नहीं लिख सकती कि 556 सिस्टम्स को मैं यूनिक IP एड्रेस से साइन कर दूँ। मेरे पास लिमिट ही 256 है, ठीक है। अगर मैंने इंक्रीज़ करना है तो मुझे इस वाले ऑक्टेट में 1 बिट का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अब जब ये वाली बिट कब फिल होगी, अब मैंने ये वाली बिट 10 से स्टार्ट की, 12 13 आगे मेरे फर्दर इंक्रीमेंट जैसे ऑल ओवर वर्ल्ड इंटरनेट है इंक्रीमेंट होता गया, तो फिर मैं क्या, ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड में साइन करना है। फिर मेरी लास्ट रेंज क्या, फिर मेरी नेक्स्ट रेंज क्या होगी, यहाँ पर मेरी मैक्सिमम, जैसे यहाँ पे 256 लिमिट थी ना, इस सॉकेट में मेरी लिमिट है, इस सॉकेट में भी मेरी 256 लिमिट है, मतलब कि यहाँ पे भी मैं 256 ही असाइन कर सकती हूँ। 12 13 14 15 16 आगे जो है मेरा 100 अबव नेटवर्क मैं बनाई जा रही हूँ, मैं होस्ट को साइन करी जा रही हूँ। फिर जब मेरी टोटल ये वाली ऑक्टेट भी 256 हो जाएगी, फिर मैं इसमें इंक्रीमेंट नहीं कर सकती, फिर मैं मूव करूँगी इसके अंदर, ठीक है। अगर मेरा नेटवर्क याद है, यहाँ पे मैंने 168 लिखा, फिर मैं इधर करूँगी 169, मतलब यहाँ पे मैं जो है इंक्रीमेंट कर लूँगी 169 कर लूँगी, ठीक है। 169 करने के बाद क्या होगा, मेरे ये 256 नहीं रहेंगे, ये मेरी फिर दोबारा इनिशियल पोजीशन पे आ जाएंगे 0, ये दोबारा 00 से स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब कि मेरा नेटवर्क याद है। फिर मैंने एक बिट इसमें इंक्रीमेंट कर लिया, एक डिजिट का इंक्रीमेंट कर लिया, फिर मेरा दोबारा से जो है नेटवर्क याद होगा। लाइक 169 में अगर हम जाएँ तो पहला नेटवर्क का जो पहली डिवाइस है, पहला जो सिस्टम है उसका एड्रेस ये होगा, नेक्स्ट सिस्टम का एड्रेस क्या होगा 192.168, इसका एड्रेस मैं लगा लेती हूँ, ये ज़ीरो से लेके मैं 256 की लाइन में 256 सिस्टम को साइन करूँगी एड्रेस, ठीक है। अगर मुझे ये मेरा नेटवर्क और ज़्यादा लार्ज है, फिर मैं इस बिट में इंक्रीमेंट करूँगी, लाइक इस बिट में मैं इंक्रीमेंट करती हूँ, यहाँ पे जो है यहाँ पे 256 मैंने असाइन कर दी। फिर फर्दर मुझे मेरे सिस्टम से आते जा रहे हैं नेटवर्क में, फिर मैं इसमें इंक्रीमेंट कर लूँगी और इसकी रेंज फिर 0 से स्टार्ट होगी, 0 से फिर दोबारा जो है इसकी रेंज स्टार्ट होके नेक्स्ट मूव करेंगे। लाइक यहाँ पे फिर दोबारा 1 की रेंज में, 1 वाले नेटवर्क की रेंज में मेरे आएंगे 256 सिस्टम को, 0 से 256 सिस्टम को जो है मैं यूनिक IP एड्रेसेस को साइन करी जा रही हूँ। फिर ये 1 से 1 को 1 2 3 4 9 10 11 12 की सारी रेंज ऐसे स्टार्ट, फिर यहाँ पे फिर दोबारा 256 आएगा, ठीक है। फिर 256 होने के बाद इसमें इंक्रीमेंट करेंगे, जैसे मैंने इस स्टेप में आपको कहा ना 168 से कैसे हम 169 में मूव किया हमने, हमारा जब लास्ट में हमारा जो है इंक्रीमेंट हो गया था, सारी ये वाली बिट भी हमारी 256 हो गई थी, ये वाली ऑक्टेट में जो हमारी 256 हो गई थी, फिर हमने नेक्स्ट मूव किया था। इसी तरह जो है हमारा नेटवर्क ऐसे ही हम होस्ट को असाइन करते हैं। लाइक मैंने इधर आपको कहा था कि जब ये मेरा 256 हो जाएगा उसके बाद फिर मैं इसमें इंक्रीमेंट करूँगी, इधर इंक्रीमेंट करूँगी एक डिजिट का, और दोबारा से मेरा वही स्टेप असाइन होता जाएगा, ठीक है। फिर इसमें इंक्रीमेंट करने के बाद फिर 192.3 करूँगी, जब ये भी मेरी ये वाला ऑक्टेट भी अब 169 है ना, ये वाला ऑक्टेट स्टार्ट में तो ज़ाहिर है 192 के बाद 00 होना था, मतलब स्टार्ट में जो क्लास सी का एड्रेस है वो 00 होगा, ठीक है। अब जब ये भी इसकी रेंज मीन 256 तक पहुंच जाएगी ना, ऐसे 256 तक पहुंच जाएगी इसकी रेंज, फिर हमने इसमें इंक्रीमेंट करना है। फिर मेरा नेक्स्ट एड्रेस होगा, नेक्स्ट एड्रेस मैं लगा लूँगी जैसे इधर 256 मेरी रेंज होगी, तो फिर मैं यहाँ पे 3 कर दूँगी, ठीक है, और मेरा फिर दोबारा ये है स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। 0 इसका फिर 193 का फर्स्ट एड्रेस 00 होगा, फिर इसमें पहले इंक्रीमेंट करेंगे, इसमें पहले ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे 193 का पहला एड्रेस है, यहाँ पे पहला एड्रेस आ रहा है आपके पास 192.1.0.0, ठीक है, .0.0.1, अगला एड्रेस ये है, फिर .2.3.4 256 के बाद फिर इसमें इंक्रीमेंट, फिर 256, ऐसे ही जो है हमारे एड्रेसेस जो है असाइन करते हैं हम अपने सिस्टम्स को।